लव डायरी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जहां प्यार है, धोखा है और कत्ल का एक बहुत ही गहरा उलझा हुआ जाल है। एक ऐसी कहानी जो एक सीधा सा सवाल पूछती है कि क्या हम सच में किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक सवाल से। सोचिए, शहर की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री और उसका इकलौता गवाह एक ही इंसान है, पर क्या वो सच में सिर्फ गवाह है या फिर कातिल खुद ही है? बस यही एक सवाल है जो एक क्राइम रिपोर्टर की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर में चलते हैं, देखते हैं कि ये अनसुलझी पहेली आखिर है क्या। ये वो हिस्सा है जहां हमारे दो मेन कैरेक्टर्स एक दूसरे की जिंदगी में आते हैं और एक बहुत ही खतरनाक खेल शुरू होता है। तो एक तरफ है सिया, एक तेज तर्रार, नो नॉनसेंस क्राइम रिपोर्टर जिसे सिर्फ सच चाहिए, और दूसरी तरफ है आर्यन, एक अमीर खानदान का वारिस जिसकी खामोशी में न जाने कितने राज दफन हैं। तो एक है शिकारी और दूसरा शायद शिकार, या क्या पता दोनों ही शिकारी हों। और कहानी की गाड़ी यहीं से रफ्तार पकड़ती है। शहर में होता है एक हाई प्रोफाइल मर्डर और सारे के सारे सुराग, हर एक सबूत सिया को सीधा आर्यन के आलीशान बंगले पर ले आते हैं। तो जाहिर है सिया को अपने काम के लिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए आर्यन के करीब जाना ही पड़ता है। उसका मकसद तो बस एक ही था, सच सामने लाना। पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सच उसकी अपनी ही जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान लेकर आएगा। और यहीं से कहानी मिस्ट्री से रोमांस की तरफ एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। जैसे जैसे सिया आर्यन के करीब जाती है ना, शक और मोहब्बत के बीच जो एक पतली सी लाइन होती है वो धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। आर्यन मतलब कोई आम लड़का नहीं है। उसकी पर्सनालिटी में एक अजीब सा एक मैग्नेटिक खिंचाव है। उसकी वो गहरी रहस्यमयी आंखें, उसकी खामोशी जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती थी, और वो दर्द में डूबी हुई शायरी, सिया इन सब में बस उलझती चली जाती है। और ऊपर से उसका देखने का अंदाज ऐसा लगता था जैसे वो उसे बरसों से जानता हो। ऐसे में सिया खुद को कैसे रोक पाती? और ये लाइन, इस दुनिया में हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर खामोश चेहरा मासूम नहीं होता, ये शब्द आर्यन ने एक बारिश की रात कैफे में सिया का हाथ पकड़कर कहे थे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये आने वाले खतरे का एक इशारा था, एक वार्निंग जिसे सिया उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं पाई। और सोचने वाली बात यह है कि क्या आर्यन उसे सच में आगाह कर रहा था या ये भी उसके खेल का ही एक हिस्सा था। कहते हैं ना, प्यार इंसान को अंधा बना देता है। खैर, सिया के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। वो अपने दिल की आवाज पर यकीन करने लगी थी। उसके लिए आर्यन अब सिर्फ एक सस्पेक्ट नहीं था, बल्कि वो इंसान बन चुका था जिससे उसे बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। लेकिन हर कहानी में एक वो पल आता है, सच का पल, जहां सारे नकाब उतर जाते हैं। और अब हम कहानी के बस उसी हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां सिया का भरोसा, उसका प्यार, सब एक झटके में चकनाचूर होने वाला है। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। सिया आर्यन के घर पर है, डिनर पर, और अचानक उसकी नजर टेबल पर पड़े आर्यन के फोन पर जाती है। स्क्रीन पर एक मैसेज चमकता है, काम हो गया है, लाश ठिकाने लगा दी गई है। बस ये एक मैसेज सिया के पैरों तले से जमीन खिसका देता है। एक ठंडा, बेरहम मैसेज जो एक पल में सब कुछ बदल देता है। और ये तो बस शुरुआत थी। मैसेज का अगला हिस्सा और भी ज्यादा खौफनाक था। बस उस रिपोर्टर लड़की को, मतलब सिया को, संभाल लो, वो बहुत करीब आ रही है। अब ये साफ हो चुका था कि खतरा कितना बड़ा और कितना नजदीक है। ये अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये सिया की अपनी जान का सवाल बन चुका था। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसके लिए जाल बिछा रहा था। तो क्या आर्यन का प्यार, उसकी वो शायरी, उसकी खामोशी, सब एक नाटक था, सिर्फ केस की जांच रोकने का एक तरीका? सिया के दिमाग में बस यही सवाल गूंज रहे थे। क्या वो अब तक एक बहुत बड़े धोखे में जी रही थी? क्या उसकी मोहब्बत को ही उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था? और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जब सच और झूठ आमने सामने हैं और बचने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा।
अचानक घर की सारी बत्तियां गुल हो जाती हैं, पूरी तरह अंधेरा। सिया जैसे ही पीछे मुड़ती है, उस अंधेरे में उससे आर्यन खड़ा दिखाई देता है। वही आर्यन जिसकी आंखों में सिया ने कभी अपने लिए प्यार देखा था, आज उन्हीं आंखों में कुछ और ही था, एक डरावनी चमक। और फिर अंधेरे में आर्यन की आवाज गूंजती है, मैंने कहा था ना, कुछ राज दफन ही अच्छे लगते हैं। उसकी आवाज में अब वो पहले वाली बात नहीं थी, प्यार नहीं था, बल्कि एक बर्फीली ठंडक थी। वो जान चुका था कि सिया सच जान चुकी है, और अब खेल का आखिरी दौर शुरू हो चुका था। आर्यन सिया के भागने का रास्ता रोक लेता है और उसके कान में फुसफुसाता है, अब तुम यहां से जान नहीं सकती, क्योंकि तुम सच के बहुत करीब आ गई हो मेरी जान। और वो जो आखिरी शब्द है ना, मेरी जान, वो जिस तरह से कहा गया है, वो प्यार नहीं बल्कि एक जानलेवा धमकी लगता है। सिया अब एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां कातिल उसके ठीक सामने है। ठीक तभी बाहर पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है, पर वो घर की तरफ नहीं आ रही होती। और आर्यन सिया के और भी करीब आकर ये आखिरी सवाल पूछता है, कातिल तो तुम्हारे बिल्कुल सामने खड़ा है, या शायद नहीं, क्या वो सच में कातिल है, या फिर ये सब किसी और भी बड़े खेल का हिस्सा है? ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो सोचने पर मजबूर कर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।